अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज सियासत से ज़्यादा मीडिया के बारे में ख़बरें हैं। आज एक ख़बर जो इस टाइम बहुत वायरल है वो शाहज़ेब खानज़ादा के हवाले से है। शाहज़ेब खानज़ादा, आपको पता होगा कि वो जियो टीवी के एक बड़े प्रोमिनेंट एंकर हैं और आजकल वो बिरूने मुल्क छुट्टियों पर गए हुए हैं और उधर वो पीटीआई वालों के काबू आ गए। किसी शॉपिंग एरिया में थे और उधर अपनी फैमिली के साथ थे और कोई पीटीआई वाला बंदा उधर पहुंच गया। उसने उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी और इस चीज़ पर सवाल करने शुरू कर दिए, या शाहज़ेब खानज़ादा ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने उस तरफ इशारा किया कि तुमने जो बुशरा बीबी के हवाले से प्रोग्राम किया था वो ठीक था या नहीं। खैर, ये मैं अभी आपको सुलझे अंदाज में बात कर रहा हूँ। उसकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी थर्ड क्लास थी। और शाहज़ेब जो है वो इस सिचुएशन के लिए तैयार भी नहीं था और बड़ा एक awkward सिचुएशन थी उसके लिए। अब यह है कि वो वीडियो इस टाइम बड़ी वायरल है और उस पर जो राय है वो डिवाइडेड है कि क्या किसी को राइट हासिल है, किसी के पास हक है कि इसी तरह माइक लेकर जो है वो पहुँचे। ये मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ, मैं आपसे पहले भी बात करता हूँ कि ये जो फ्री स्पीच है, फ्री स्पीच के हवाले से ये जिस टाइम पर ये प्रिंसिपल आया था उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। और सोशल मीडिया के ज़माने में जो उठता है, कोई कैमरा उठा लेता है, कोई कोई 2 गज़ लंबी गाल कट देता है, कोई इस तरह वाले जो मामला अब चल पड़े हैं, इसकी वजह से फ्री स्पीच की लिमिट्स जो हैं इनको भी रीडिफाइन करना पड़ेगा। अब एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि ये मीडिया के लिए भी एक वेकअप कॉल है कि ये जो माइक जर्नलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये मीडिया से ही शुरू हुआ और अब यह है कि मीडिया उसका शिकार भी हो रहा है। तो इस पे अभी तक जो राय है वो बटी हुई है। कई लोग जो हैं उनको इतराज़ है कि शाहज़ेब ने कोई प्रोग्राम किया था बुशरा के हवाले से। वो किस प्रोग्राम का जिक्र करते हैं कि हावर मानिका को उसने इंटरव्यू किया था। हालांकि हावर मानिका को उसने टफ़ इंटरव्यू किया था। शाहज़ेब जो है बहुत अच्छा एंकर है और बड़े टफ़ क्वेश्चनिंग करता है। और कोई आजकल जिस तरीके से लोग तकसीम है कि कोई इसी तरह लगता है कि कोई पीटीआई का बंदा जो है उसने कोई पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई सवाल नहीं पूछना, या जो कोई नून लीग के साथ बड़ा नत्थी हुआ है उसने नून लीग के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी। शाहज़ेब जो है वो इनसे हट के है, बड़ा उसका एक न्यूट्रल पास्चर होता है। बाकी लोगों को इतराज़ तो हर सूरत में रहता है, यानी कि अगर उसमें उसी प्रोग्राम में उसने खावर मानिका जो है उनको काफ़ी ग्रिल भी किया है, वो पीटीआई को याद नहीं है। लेकिन जिधर कोई ऐसा सवाल कि जैसे इनको लगता है कि बुशरा बीबी जो है उस पर कोई इतराज़ आ गया है तो उस पर जो है वो काफ़ी खफा है। तो ये इस टाइम वीडियो चल रही है। ओवरऑल ये जो सिचुएशन है, डिबेट शुरू हो जाती है लेकिन डिबेट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती कि क्या जो है ना, जो कहते हैं ना कि हाउ मच इज़ टू मच, उसका अभी तयन करना बाकी है। अब कल परसों की बात है कि अंसार भाई साहब जो हैं वो मीडिया वालों का शिकार हो गए। अंसार भाई साहब ने कोई ट्वीट किया, उसमें जब ये 27वीं तरमीम हुई है तो उसमें उन्होंने यही आफरीदी जो हमारे चीफ़ जस्टिस हैं उनको मुखातब करके कहा जी कि आप लोगों को एक सस्ते इंसाफ की फ्राहमी पर तवज्जो दें। ये सबसे ज़्यादा एक अवाम का इंटरेस्ट जो है वो इसमें है। कोई इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया। उस पर असद तूर और मतीउल्लाह जान जो हैं वो उन पर उमड़ आए। मैं अगेन सुलझी ज़ुबान इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी ज़ुबान इंतहाई थर्ड क्लास, इंतहाई बाजारी किस्म की ज़ुबान थी और किसी कोई ऐसे बंदे की नहीं थी जो कि ज़हनी तौर पे कोई सेहतमंद आदमी को, ज़हनी तौर पे बीमार लोग जो हैं उन जैसी उनकी उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की। उस पर काफ़ी लोगों ने कंडम भी किया। लेकिन यह है कि क्या हम शाइस्तगी के दायरे में रहते हुए एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, इस पर कोई बात नहीं हुई। क्या फ्री स्पीच का राइट, जो इजहार राय की आज़ादी का हक है, वो उन्हीं को हासिल है कि जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, या जो दूसरा बंदा है उसको हक हासिल नहीं है, या कोई दूसरा अपनी राय नहीं रख सकता? इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। फिर क्या आपको ख़बर किधर से लेनी चाहिए? अगर किसी को कोई फ़ौज के बारे में ख़बर हो तो क्या वो पीटीआई वालों से लेनी चाहिए या कि फ़ौज से डबल चेक करनी चाहिए? इस पर भी बजाय इसके कि कोई डिबेट करने के, इस पर सवाल आ रहे होते हैं जी कि फ़लाँ जो है ना उसको ख़बर किसने दी। और भाई, आपका सवाल ये होना चाहिए कि ख़बर दुरुस्त है या गलत है। मेरा तो कहना ये है कि अगर आपको शैतान इबलीस से भी ख़बर मिले, ख़बर ज़रूर लें, आप उसको इंडिपेंडेंटली चेक करें। एक जर्नलिस्ट का काम इस पे उसको कदगन नहीं होनी चाहिए और इस पर उसको कोई पाबंदी नहीं है। और अगर इस तरह पाबंदी लगे कि आपने फ़लाँ से ख़बर नहीं लेनी तो फिर तो इसका मतलब है कि आपने
इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। असल चीज़ ये है कि क्या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है या गलत है, और उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका सोर्स कौन है, या बाद में आप ये रेफरेंस नहीं दे सकते जी कि मेरे सोर्स ने दसिया है। भाई आपकी जब बाईलाइन आपका नाम पब्लिश हो जाता है तो उसके बाद आप फ्रंट पर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने चीज़ों को वेरीफाई किया या नहीं किया, तो उधर मामला ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एनीवे हम जो है एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस की तरफ मज़ीद से मज़ीद तर तकसीम की तरफ चल रहे हैं, और ये इन दोनों रवैयों में या दोनों एपिसोड में ये चीज़ जो है ये वाज़े नज़र आती है आपको। और आजकल तो फिर यही है कि हर बंदे का एक अपना अपना सच है। मेरा तो इस चीज़ से यकीन उठ गया है कि लोग सच सुनना चाहते हैं। लोगों ने जो जो सच तराशा हुआ है या जिस पर बिलीव किया है वो वही सुनना चाहते हैं। आइडियली होना तो ये चाहिए कि लोग कोई नई बात सुन के वो उनको तजस्सुस भी हो, उनकी दिलचस्पी भी बढ़े, वो फील करें कि अच्छा यार हम तो आज तक ये समझते रहे, ये तो नई एक इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो लिहाजा उस पर वो गौर करें, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करें। जिस तरह एक आमतौर पे एक रिसर्चर होता है कि उसके जो एक नई डिस्कवरी होती है, बाज़ का जो चीज़ें वो सोच रहा होता है, जो उसका मफरूज़ा होता है उससे हटकर होती हैं, तो वो इस पर वो बड़ा एक्साइटेड होता है कि यार मैं तो ये सोचता रहा, ये तो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ये है ओवरऑल इंसान जो है वो जज्बात से सोचते हैं, जज्बात उन पर हावी होते हैं, कोई फैक्ट्स जो हैं वो उनकी इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करते। हम कहते ज़रूर हैं लेकिन अल्टीमेटली फिर जो है यानी कि अपनी अपनी एक जज्बाती रो में बैठ जाते हैं। अब और जो जर्नलिस्टों की ख़बरें हैं, आज कोई 2-3 जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने रिज़ाइन किए हैं, और टॉप के एंकर्स ने रिज़ाइन किया है, जिसमें नजम सेठी साहब जो हैं वो समा टीवी में थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। दूसरा इफ्तिखार अहमद साहब थे, वो भी समा टीवी में थे, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। फिर उनके एक डायरेक्टर न्यूज़ थे हाफिज़ तारिक साहब, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। तो एक तरह से कोई समा में एक तरह से कू टाइप सिचुएशन है कि जैसे कोई बगावत हो गई है, लोग जो हैं वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई मज़ीद रिज़ाइन भी आ सकते हैं। क्या वजह है? कोई ऐसी वजह नहीं है कि जैसे अगर ये कहा जाए कि हुकूमत की तरफ से प्रेशर था तो इन लोगों को फ़ारग करें, ऐसी बात नहीं है। ये आप समझें कि जैसे उनकी नज़र में शायद ऐसा हो कि उनके लिए हालात ऐसे पैदा हो गए कि जिसमें उन्हें लगा कि वो इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। और हालात क्या है जो मुझे थोड़ा बहुत समझ लगी, कोई मैनेजमेंट में चेंजेस आई हैं, उस वजह से भी कोई लोग ग्रीव्ड फील करते हैं, या उनको लगता है कि हमारे इश्यूज़ जो हैं वो सही तरह एड्रेस नहीं हो रहे। और मेरे ख्याल है जो इससे भी बड़ा जो एक टर्निंग पॉइंट था या जो ट्रिगर था कि जिसकी बुनियाद पर कोई ये लोग चले गए हैं, वो कोई उनकी सैलरी में कट था कि पहले जो उनको सैलरी थी वो टैक्स के बगैर मिलती थी। टैक्स के बगैर का मतलब ये है कि अगर मेरी किसी के साथ कमिटमेंट है जी कि मुझे सैलरी आपने इतनी देनी है, इस पर जो टैक्स है वो आपने अपने खाते से देना है। कोई अगर इस तरह की कमिटमेंट थी और बाद में कोई बंदा कहे कि नहीं टैक्स भी तेरी सैलरी तो कटना है, तो इसका मतलब है कि सैलरी में कमी हो गई है। तो इस तरह के कोई मामला सुनने में आए हैं कि उस बुनियाद पे वो इधर से वो चले गए हैं। जो नजम सेठी साहब हैं वो दुनिया टीवी में चले गए हैं। मेरे ख्याल दुनिया टीवी से ही उन्होंने अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के करियर का आगाज़ किया था, अब जो है वापस उधर ही चले गए हैं। और दूसरा जो इफ्तिखार साहब हैं उनके बारे में ये इतलात आई हैं कि शायद वो 365 में चले गए हैं। और जो डायरेक्टर न्यूज़ है उनका मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया। लेकिन ओवरऑल मीडिया की इंडस्ट्री भी बड़ा एक बहरान का शिकार है, इसी तरह जैसे हमारी सियासत बहरान का शिकार है, या जमहूरियत बहरान का शिकार है, या ओवरऑल जो मुख्तलिफ बाकी कारोबार हैं, यानी कि जो इस तरह टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो रही हैं उसकी वजह से बड़े जो लेगसी जो न्यू बिजनेसेस हैं वो बहरान का शिकार हैं। तो पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और अब जो है कि हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे, ये भी बड़ा हार्ड चल रहा है। और ये आपने एक रैपर है बड़े मशहूर तला अंजुम, उसका आपने नाम सुना होगा। तला अंजुम जो है उसकी एक वीडियो है कि जिसमें वो नेपाल में कोई एक कंसर्ट में परफॉर्म कर रहा है और उधर किसी ने उसकी तरफ इंडियन झंडा फेंका और वो उसने झंडा जो है उसको संभाल लिया, या सामने पहले इधर किया है फिर जो है पीछे, यानी कि उसने उसको पीछे नहीं फेंका। और उसकी वजह से अब जो दो तरह का रिएक्शन आ रहा है, एक है जो पाकिस्तान से आ रहा है, एक है जो इंडिया से आ रहा है। इंडिया वाले बड़े खुश हैं और जो पाकिस्तानी है वो उसको गालियाँ दे रहे हैं।
अब ये ठीक है या गलत है? फ़नकार जो होता है वो कई लोग तो कहते हैं कि उसकी कोई सरहद नहीं होती। दूसरा ये है कि फ़नकार की नज़र में अपने जो प्रस्तार हैं वो ज़्यादा अहम होते हैं मुल्क से। उनको और फिर जब वो इस सेंस में देखते हैं कि इंडिया में उनको अगर प्रस्तार ज़्यादा होंगे तो बिज़नेस भी ज़्यादा मिलेगा, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आम तौर पे इस तरह कोई ना कोई जेस्चर दे देते हैं कि जिससे वो अपने प्रस्तार को विन कर सकें। अब इसने भी गालबन ऐसे ही किया है कोई और इसके अलावा मैं और लोगों का भी सुनता आया हूँ कि जैसे कई क्रिकेटर हैं, मेरा ख्याल है कि मैं शाहिद अफरीदी के अलावा किसी क्रिकेटर को मेरे जहन में नहीं आ रहा कि जो पाक इंडिया कोई टेंशन हो कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो बड़ा खुल कर सामने आए, कश्मीर के इशू पर खुल कर सामने आए। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो बस इस तरह गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। और जो अभी भी इनके मैंने सुना पिछले दिनों कि एक हमारे क्रिकेटर हैं, साबिक क्रिकेटर, उनके कोई मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं और उनकी जो 70% जो व्यूअरशिप है वो इंडिया से है। तो अगर आपकी इतनी व्यूअरशिप इंडिया से हो, व्यूअरशिप का मतलब ये है कि डॉलर्स, तो वो अगर इंडिया से हो तो आप उनके बारे में बात करते हुए सोचते हैं। मुझे नहीं आइडिया कि तला अंजम जो है इसके ज़हन में भी कोई इसी तरह की सोच थी, लेकिन यह है कि क्या ये अच्छा स्टेप है या नहीं है। एक तो मैंने आपको वो पहलू बता दिया जी कि जो फ़नकार हैं इनके वो इन सरहदों पर यकीन नहीं रखते और वैसे भी उनको प्रस्तार जो हैं वो ज़्यादा अजीज़ होते हैं। दूसरा, मुझे साथ एक कंपैरिजन के हवाले से ये भी आ रहा था कि जो ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, इनके लोग जब कोई अफ़गानिस्तान के झंडे उठाते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था, उस पर बड़ा लोग रिएक्ट करते थे। तो ये भी एक एंगल आ रहा है कि ये कोई एक अच्छी अप्रोच नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। और ऐसे टाइम पर कि जब पाकिस्तान इंडिया टेंशन चल रही है तो उसमें जो इस तरह की हरकत करता है लोग उसको टॉलरेट करने को उसके बारे में तैयार नहीं होते। आखिर में मैं ज़रा एक बात कर दूं, कल मैंने कोई वो जो पैन दी सीरी वाली बात थी, वो मैंने कहा था कि खादम रिजवी साहब जो हैं उनके हवाले से कि उन्होंने किया है, लेकिन मुझे आज एक दो लोगों ने करेक्शन की कि ये जो हैं खादम रिजवी नहीं थे, ये मौलवी मंजूर थे। अब आई डोंट नो कि उस टाइम ये बहुत ज़्यादा एक तासर मुझे भी याद आया कि ये बड़ा मैंने रिकॉल किया कि ये गलतुल-आम था कि जो इनसे मंसूब होती थी। तो लेकिन ये है कि उस टाइम भी कोई एक अल्टरनेटिव एक नाम आता था, मेरे ख्याल मौलवी मंजूर के ही आता था, मौलाना मंजूर का जी, कि उन्होंने ये बात की थी। एनीवे मैंने कहा कि वो मैं करेक्शन भी कर दूं। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।